सभी सनातन प्रेमियों को नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को भारतीय साहित्य और संस्कृति का प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना का समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विद्वान और इतिहासकार इसके रचना काल के संबंध में विभिन्न मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ प्रमुख धारणाएं और कालखंड निम्नलिखित हैं। त्रेता युग। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि रामायण की कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। त्रेता युग भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में दूसरा युग था। हालांकि युगों का सटीक ऐतिहासिक समय निर्धारित करना कठिन है, परंतु माना जाता है कि त्रेता युग लाखों वर्ष पूर्व का समय है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग 4 युगों में दूसरा युग है। इन युगों का समय क्रम इस प्रकार है: सतयुग या कृतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। त्रेता युग को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जहां धर्म, सत्य और धार्मिकता 3 पैरों पर स्थित था, जबकि एक पैर अधर्म का था। इस युग में सत्य और धर्म का प्रमुखता से पालन किया जाता था, लेकिन अधर्म ने भी आंशिक रूप से स्थान प्राप्त कर लिया था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग और फिर कलयुग आया, जिसे हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए दोस्तों, अब इतिहासकारों के अनुसार जानते हैं कि रामायण काल कब से कब तक रहा था, उसका समय कालखंड कौन सा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई होगी। इस दृष्टिकोण के अनुसार रामायण वेदों और उपनिषदों के बाद का साहित्यिक ग्रंथ है और इसका रचना काल वैदिक युग के उत्तरार्ध या उसके बाद का हो सकता है। यह नहीं बताता चलूं कि 19वीं सदी और उसके बाद के इतिहासकारों में से कुछ ने वेदों को आदि अनंत या पौरुषेय नहीं माना है। अपने अपने विचार से उन्होंने वेदों की रचना का समय 800 वर्ष ईसा पूर्व से 500 वर्ष ईसा पूर्व का माना है। और ताज्जुब यह है दोस्तों कि ये सभी इतिहासकार 19वीं सदी से पुराने नहीं हैं और ना ही इन्होंने 18वीं सदी से पहले के साहित्यिक इतिहास को प्रामाणिक माना है। बहरहाल, हम अपनी श्रद्धा और विश्वास से भले ही कहते रहें कि रामायण और श्री राम लाखों वर्ष पुराने हैं, किंतु आज के मूर्धन्य इतिहासकार इन्हें 4000 साल से अधिक पुराना किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रामायण का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि रामायण की रचना बौद्ध और जैन साहित्य के उदय से भी पहले ही हुई होगी। यह संकेत करता है कि रामायण का रचना काल बौद्ध और जैन ग्रंथों से पहला ही है। यद्यपि रामायण का एक धार्मिक और पौराणिक आधार है, परंतु आधुनिक युग में इसके संदर्भ में पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य भी खोजे गए हैं, जो रामायण की कथाओं और घटनाओं को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कई पुरातात्विक खोजें और स्थान रामायण के घटनाक्रम से मेल खाते हैं, जिनसे यह संभावना बनती है कि रामायण केवल एक धार्मिक कथा कहानी ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी वास्तविक हो सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्यों का उल्लेख करता हूँ साथियों। पहला है अयोध्या। अयोध्या, जिसे श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। पुरातात्विक खुदाइयों में यहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष और संरचनाएं मिली हैं, जो अयोध्या के प्राचीन काल से जुड़े होने की पुष्टि करती हैं। कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ एक प्राचीन नगर का अस्तित्व था, जिसका संबंध त्रेता युग से हो सकता है। दूसरा है राम सेतु, आदम्स ब्रिज। राम सेतु, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है, एक पुल के अवशेष हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। भारतीय परंपराओं के अनुसार यह वही पुल है जिसे श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध के दौरान श्रीलंका पहुंचने के लिए बनाया था। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में इस सेतु के अवशेष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो कई विद्वानों और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह पुल प्राकृतिक रूप से बना या मानव निर्मित है, इस पर अभी भी शोध चल रहा है, परंतु रामायण के अनुसार इसे नल नील ने बनाया था, जो वानर सेना के वास्तुकार थे। राम सेतु को लेकर हमारा आज का आधुनिक विज्ञानम और ऐतिहासिक ज्ञान
अभी भी एकमत होकर नहीं बता पाया है कि लोगों की श्रद्धा और भावनाओं के अनुरूप यह वही राम सेतु है अथवा नहीं। कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी हमेशा ही इससे जुड़ी रही है। प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वाले हमेशा से राम सेतु की बात को स्वीकार करते रहे हैं, जबकि एक बड़ा तबका न राम सेतु को मान रहा है और न ही हमारे आराध्य श्री राम को। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखीन तिन तैसी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलंका में कई स्थान हैं जिनका संबंध रामायण की कथाओं से जोड़ा जाता है। इनमें से प्रमुख है अशोक वाटिका, जहां रावण ने सीता को कैद किया था, और रावण की गुफाएं। इन स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई में कई अवशेष मिले हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इन क्षेत्रों में प्राचीन काल से सभ्यताओं का अस्तित्व था। कई भारतीय और श्रीलंकाई विद्वानों ने इन स्थानों की ऐतिहासिकता पर शोध किया है। चित्रकूट और पंचवटी जैसे स्थानों का रामायण से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इन स्थानों पर समय बिताया था। इन स्थानों पर भी पुरातात्विक खोजें की गई हैं, जो प्राचीन सभ्यता और धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। चित्रकूट और पंचवटी दोनों ही स्थान आज भी रामायण से जुड़े धार्मिक स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण के कथानक को प्राचीन भारतीय साहित्य में भी अन्यत्र उल्लेखित किया गया है, जिससे इसकी प्राचीनता और महत्ता की पुष्टि होती है। यहाँ कुछ प्रमुख साहित्यिक साक्ष्यों का उल्लेख और कर देता हूँ मित्रों। यद्यपि वेदों में रामायण की स्पष्ट कथा नहीं मिलती, लेकिन उपनिषदों और पुराणों में श्री राम, सीता और दशरथ का वर्णन मिलता है। यह संकेत देता है कि रामायण की कथा वैदिक युग के उत्तरार्ध में प्रचलित हो चुकी थी और यह भारतीय धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। महाभारत जैसे महाकाव्य में भी श्री राम और रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है। यह संकेत करता है कि रामायण की कथा महाभारत के समय से पहले की है, क्योंकि महाभारत में श्री राम को एक आदर्श नायक के रूप में उद्धृत किया गया है। महाभारत में भी रघुकुल के राजाओं का वर्णन मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि रामायण की कथा पुरातन समय में प्रचलित थी। बौद्ध और जैन साहित्य में भी रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के दशरथ जातक और जैन धर्म के पौमचर्य जैसे ग्रंथों में रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है। हालांकि इन ग्रंथों में रामायण की कथा का वर्णन थोड़ा भिन्न है, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि रामायण की कथा बौद्ध और जैन धर्मों के उदय से पहले ही भारतीय समाज में प्रचलित हो चुकी थी। महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में रघुकुल के राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस महाकाव्य में श्री राम और उनके पूर्वजों का आदर्श रूप से चित्रण किया गया है। रघुवंश में रामायण के नायक श्री राम के अलावा उनके वंशजों और उनकी वंश परंपरा का भी विस्तृत विवरण मिलता है। ये ग्रंथ रामायण की कथा को साहित्यिक रूप से पुष्ट करता है। रामायण केवल भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस आदि देशों में रामायण की कथा अलग अलग रूपों में पाई जाती है। ये देश अपने प्राचीन मंदिरों और शिलालेखों में रामायण के प्रसंगों का चित्रण करते हैं, जो रामायण की प्राचीनता और इसकी व्यापकता का प्रमाण है। तो आखिर में निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि रामायण की कथा को ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे राम सेतु और अयोध्या की खुदाई और साहित्यिक साक्ष्य जैसे महाभारत, उपनिषद और जैन बौद्ध ग्रंथ ये संकेत देते हैं कि रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक सच्चाई भी है। इन साक्ष्यों के आधार पर यह संभव है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का आधार वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो, जो त्रेता युग में घटित हुई। दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या जानकारी इस विषय से संबंधित मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मुझे हमेशा आपके कमेंट का इंतजार रहा है। ऐसी ही धर्म, आस्था और आध्यात्म को समर्पित हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। लेता हूँ आपसे इजाजत, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, यह के
बुझा